गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के ऊपर क्या डिस्कस करा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डोबेल इनर ट्रेड्स के ऊपर हमने डिस्कस करा था बाय क्लासिफिकेशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डोबेल इनर के हमने ट्रेड्स देखे थे, उनके मतलब कि मॉडल देखा था कि उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा था, क्लासीफाई करा था। तो आज हम एक दूसरे साइंटिस्ट का देखने वाले हैं, न्यूलैंड, क्योंकि जो उनका मॉडल था ना डोबेल इनर का, वो फेल हो गया था क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए थे। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो न्यूलैंड है, ये नाम है उनका, न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड, ये हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ठीक है, ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है, शायद आपने पहले भी सुन रखा हो या नहीं सुन रखा हो। ऑक्टेव का होता है म्यूजिकल नोट्स। ये हमारे 7 सुर होते हैं ना, सरगम, संगीत की सरगम, सा रे गा मा पा धा नी सा। अरे वही वाली सुनी होगी मूवीज में। हाँ, तो वही हमारी ऑक्टेव्स होती है। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है, हमारे म्यूजिकल नोट्स। ये 7 सुर होते हैं हमारे, सारे गा मा पा धा नी सा। तो देखो जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारा मॉडल है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये हमारा म्यूजिकल नोट्स के ऊपर बेस है। ठीक है, कि जैसे हमारी प्रकृति में 7 सुर होते हैं, वैसे ही जो एलिमेंट्स है ये हमारे 7 की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला इसका लॉ क्या था, इसके जो ये हमारा मॉडल है, इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट्स है ना, उनको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास में अरेंज करा गया है। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जैसे कि हमारी इसमें होता है म्यूजिकल नोट्स में कि जो हमारा 8वां सुर होता है, यानी 8th नोट, वो फर्स्ट नोट के बराबर होता है। ठीक है, स्केल चेंज हो जाता है बट वो उसके बराबर होता है। तो ऐसे ही मतलब जो हमारे ये ट्रेड्स है ना, जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं न्यूलैंड लॉ के अंदर, इसके अंदर भी यही है कि जो हमारे एलिमेंट्स है, जो हमारा 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट्स को कॉपी करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करता है। यानी कि जिस हिसाब से वो मेटल ऑक्साइड बनाता है या बेसिक्स ऑक्साइड बनाता है या एल्कली ऑक्साइड्स बनाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों की थोड़ी इक्विवेलेंट सी है, सिमिलर सी है। इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू लिथियम। सबसे पहला काम तो आप सब कर लीजिए कि अपनी बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी की, उसके अंदर आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो आपको टेबल दिख रही होगी, आप उसके अंदर देख सकते हो सोडियम एंड लिथियम को आप देख सकते हो, दोनों एक ही कॉलम में रखे गए हैं क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सेम। और जो दोनों के बीच का गैप है वो 7 एलिमेंट का गैप है, यानी 7 नंबर का गैप है, तो इसीलिए वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डोबेल इनर ट्रेड्स को पढ़ा था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली कि जो डोबेल इनर के ट्रेड्स हैं वो भी न्यूलैंड लॉ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो न्यूलैंड्स के हमारे ऑक्टेव्स हैं उसके अंदर डोबेल इनर के ट्रेड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो आप उनको ढूंढिए कि कहाँ कहाँ पे है वो। ये जो हमारा डोबेल न्यूलैंड का जो हमारा ऑक्टेव्स है, ठीक है, डोबेल इनर के बाद वाला सेकंड नंबर पे, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला ड्रॉबैक इसका क्या है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये लाइन आपकी चलती रही, तो ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है, यानी 17 एलिमेंट्स तक अप्लाई होता है। उसके बाद जो 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। सेकंड, न्यूलैंड भाई साहब ने एक बात कही कि क्या कहते हैं, नेचर में ना सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 56। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा, उन्होंने ये प्रेडिक्शन करी थी। बट हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ही क्या देखा था कि नेचर के अंदर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 118, जो कि 56 के ट्वाइस से भी ज़्यादा है, यानी कि उनकी प्रेडिक्शन एकदम गलत होती है। थर्ड, उन्होंने क्या करा कि जैसे डोबेल इनर भाई साहब का जो मॉडल था वो क्यों हमारा ख़राब हो गया था, उस मॉडल को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, उसका रीज़न ये था कि उन्होंने वो सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो जो हमारे न्यूलैंड भाई साहब थे ना, इन्होंने ना कोशिश करी, इन्होंने क्या करा कि जो एलिमेंट्स है ना उनको टेबल में फिट करने के लिए उनको एडजस्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या करा कि जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको एक ही स्लॉट में डाल दिया, बल्कि कैसा होना चाहिए था, हर सिंगल स्लॉट में एक एलिमेंट होना चाहिए था। बट इन्होंने सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए उनको 2 एलिमेंट्स को एक सिंगल स्लॉट में डाल दिया। सेकंड, इन्होंने क्या गलती करी, बहुत बड़ी गलती सी, इन्होंने कोबाल्ट एंड निकल दोनों को साथ रख दिया
एलिमेंट के अंदर, टेबल के अंदर। और उसके अंदर क्या दिक्कत थी कि जो कोबाल्ट एंड निकल है उन्होंने उसको फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ रख दिया, यानी फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो ग्रुप है उसके अंदर रख दिया। बट जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि उन्होंने क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन का मेन रूल ही तोड़ दिया। हम क्लासीफाई क्यों कर रहे थे, ताकि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो एक साथ रह सके और हमें उन्हें याद करने में आसानी हो। तो ये हमारे 4 ड्रॉबैक्स थे इनके, न्यूलैंड भाई साहब के। तो ये हमारा सिंपल सा मॉडल था कि उन्होंने इनको साथ रख दिया था, तो इसीलिए इनका जो मॉडल है वो भी फेल हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे 3rd मॉडल के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे आप स्टूडेंट यूट्यूब चलाते हो ना, यूट्यूब के अंदर ऐड ब्रेक आता है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस के अंदर एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, एड टाइम, ठीक है। बायोमेट्रिक्स एकेडमी आपकी क्या कहते हैं, असंध के अंदर खुल चुकी है, नियर हंगरी पॉइंट, ठीक है। ट्रायल क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, जिनको मतलब कुछ ट्रायल क्लासेस लेके देखनी हो कि कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर्स। साइंस मैथ्स की क्लास अवेलेबल है, इंग्लिश की क्लास अवेलेबल है, ठीक है। एंड क्रैश कोर्स ऑल्सो अवेलेबल। मेरे से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्रैश कोर्स क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स का मतलब होता है जैसे कि जो हमारा पूरा सिलेबस होता है ना, ये 16 चैप्टर्स का सिलेबस, हम इसको कंप्लीट कराने में क्या कहते हैं, 9 मंथ्स लेते हैं। तो क्रैश कोर्स के अंदर क्या करते हैं, हम 2 मंथ्स के अंदर जो हमारा पूरा सिलेबस है उसको कवर कराते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें की जाती है कि जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।